Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing about functions of business ethics. ठीक है, बिजनेस एथिक्स के क्या फंक्शंस होते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जैसे कि हमें पता है बिजनेस एथिक्स का हम काफ़ी सारा इसका कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं. सबसे पहले हमने एथिक्स के बारे में जाना था, फिर बिजनेस एथिक्स के बारे में जाना था. ठीक है, फिर उसके अलावा हमने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया रिगार्डिंग इसका क्या नेचर फीचर होता है. जैसे कि हमें पता है बिजनेस एथिक्स एक तरीके से एप्लीकेशन ही है एथिक्स का, कि एथिक्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस में. ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे किसी काम से सामने वाले का यानी कि हमारी सोसाइटी का कुछ बुरा ना हो. तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में फंक्शंस क्या रहने वाले हैं. सबसे पहला फंक्शन आता है, वो आता है प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स. कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो पर्सन होता है जिसके अराउंड आपकी सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज जा रही हैं. कंज्यूमर मार्केट का किंग है. ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या है कि कंज्यूमर को हमें सेटिस्फाइड करना है. कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैंडेटरी है और हमारी मस्ट प्रायोरिटी है. तो जितना ये जो बिजनेस एथिक्स है वो इस बात को इंश्योर करता है कि कस्टमर्स को अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, उनको उनके फुल राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए. साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे एथिक्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए जो ऑपरेट्स किए जा सके इकोनॉमिकली और प्रोवाइड कर सकें बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट को एट लोअर कॉस्ट. यानी कि कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाएं जो अफोर्डेबल भी हो उसके इनकम के हिसाब से और साथ ही साथ वैल्यूएबल भी हो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. ठीक है, नेक्स्ट दे सर्व कस्टमर्स एट अ रीजनेबल प्रॉफिट विदाउट एक्सप्लॉइटिंग देम. ये इस बात को बोलता है बिजनेस एथिक्स कि हमें अपने कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट सर्व करना है, ऐसा प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड करना है जिसकी दाम भी रीजनेबल हो, साथ ही साथ हमें उसको मतलब लूटना भी ना पड़े. उसको उनमें मतलब वैल्यू फॉर मनी हो. इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमने उसको 10 रुपए का प्रोडक्ट भी अगर हम दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू 10 रुपए ना करके 9 रुपए हो जाए, 9.5 हो जाए. लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप उसको 5 रुपए की चीज दे रहे हो लेकिन 10 रुपए बना के. यानी कि ये सर्व कर रहा है कस्टमर को एट अ रीजनेबल प्रॉफिट विदाउट एक्सप्लॉइटिंग दैम. क्लियर इतना. फिर उसके अलावा कस्टमर्स आपके फुली सेटिस्फाइड होने चाहिए आपकी सर्विस से, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है, जिससे कि वो आपकी कंपनी के प्रति आपके बिजनेस के प्रति लॉयल रह सके लंबे समय तक. ऐसा थोड़े ना है, किसी को कोई बिजनेस ये सोच के शुरू थोड़े ना करता है कि आज उसको बिजनेस खोलना है कल बंद करे. वो यही सोच के चलता है ना कि लॉन्ग टर्म तक वो स्टे रहे मार्केट में. बिजनेस एथिक्स ensure that customers are treated fairly and provided with their full rights. Organizations that implement ethics operates economically and provide better quality goods at lower cost. They serve customers at a reasonable profit without exploiting them. Customers are fully satisfied with services that make them loyal to such businesses for a long term. क्लियर इतना. फिर नेक्स्ट आता है आपका इनहैंस रिलेशंस विद सोसाइटी. अब दूसरा क्या इसका फंक्शन रहता है कि हमें अपने रिलेशन को इनहैंस करना है सोसाइटी के साथ, क्योंकि सर्वाइवल के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा करना मैंडेटरी है. एथिक्स डायरेक्ट करता है बिजनेस को कि उसको अब सबसे पहले सोसाइटी के इंटरेस्ट के बारे में पहले कंसीडर करना है और वही काम करना है जो सोसाइटी के वेलफेयर को लेकर हो. उसको अपनी ग्रोथ नहीं देखनी है, ना ही ये देखना है कि उसको सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करना है. उसको फोकस करना है सोसाइटी के इंटरेस्ट पर और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही वर्क करना है. ठीक है, बिजनेस को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, जो आपकी CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कंपनी की कुछ उत्पादक गतिविधियों से जो उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं सोसाइटी को हार्म होता है, लाइक उनको डिसीज हो जाते हैं. तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जो पूरा वर्ल्ड है उसमें कुछ कंपनीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो अपनी कमाई का कुछ पोर्शन ऐसे लोगों के लिए रखते हैं, लाइक चैरिटी के फॉर्म में, NGOs के फॉर्म में. ठीक है,
So, business should actively participate in corporate social responsibility and should contribute और उसको business को contribute करना चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो सोसाइटी के भले के लिए होती हैं. So, enhances relations with society में क्या था? Relationship with society is must for survival of every business organization. Ethics directs business to consider the interest of society and work for their welfare. It should not focus only on its growth at the cost of exploitation of society. Business should actively participate in corporate social responsibility and should contribute towards infrastructural development programs for its society. Clear इतना? फिर आता है आपका नेक्स्ट जो कि है सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री. हमें अपनी इंडस्ट्री के भले के बारे में भी सोचना है, यानी कि हमें प्रोटेक्ट करना है अपने स्मॉल स्केल बिजनेस को एक्सप्लॉइट होने से जो बड़ी बड़ी फर्म आती हैं उनसे, क्योंकि मार्केट में बने भी रहना है. ये प्रोवाइड करता है कि आपको ऐसे राइट्स मतलब ऐसे फुल राइट्स को कि आपको अपने ऑपरेशंस को जो आपकी एक्टिविटीज हैं ऑपरेशनल उसको एफिशिएंट और इफेक्टिवली तरीके से रिप्रेजेंट करना है जिससे आपकी मार्केट में एक अलग से पहचान बने. लाइक आपकी गुडविल मेंटेन हो, गुडविल आपकी एक इमेज बिल्ड हो. ठीक है, तो following of ethics is an industry ensures that all firms work fairly without the exploitation of other players in the market. So safeguard interest of industry. So इसमें क्या था? Business ethics protect the small scale business from exploitation by large firms in an industry. It provides them full rights to operate efficiently and establish their position in market. Following of ethics in an industry ensures that all firms work fairly without the exploitation of other players in the market. Clear इतनी चीज. फिर आता है आपका इम्प्रूव बिजनेस गुडविल. अब क्या करना है? हमें अपनी गुडविल को इम्प्रूव करना है. तो उसके लिए एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस की ओवरऑल इमेज को एनहांस करने में मार्केट में. ये आपकी उन सभी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगा जो आपकी सही नहीं है, फिर उनको लेके अवेयर करेगा, यानी कि ये उन एक्टिविटीज को ही लेगा जो पब्लिक के हित के लिए हो. सो प्रैक्टिसेस ऑफ एथिक्स मेंटेन्स द लीगैलिटी ऑफ बिजनेस देयरबाय प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स. जितनी भी आपकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल की जानी चाहिए और क्वालिटी गुड्स को ही डिलीवर किया जाना चाहिए जिससे कि कस्टमर्स भी हैप्पी रहें आपकी सर्विस से और आपकी एक पॉजिटिव इमेज भी मैनेज हो उसके माइंड में. क्लियर? So ethics play a key role in enhancing the overall image of business in market. It monitors all operations of business and avoids any unethical activities. Practicing of ethics maintains the legality of business, thereby providing better services to customers. All unfair trade activities are controlled and quality goods are delivered. Customers are happy with the services which leads to create a positive image of company. Clear इतना? फिर नेक्स्ट आता है आपका असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग. जो बिजनेस एथिक्स रहता है वो सपोर्ट करता है आपको ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को लेने में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हो जाता है जो प्ले किया जा रहा है बिजनेस एथिक्स के द्वारा. एथिक्स क्या करता है? एथिक्स क्या प्रोवाइड करता है? जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं जो बिजनेस को फॉलो की जानी चाहिए उसके फंक्शनिंग को लेके. तो जितने भी डिसीजन आपके अंडरटेकिंग लिए जा रहे हैं इन द लाइट ऑफ मॉरल एंड सोशल वैल्यूज वो आपके सारे मेंशन्ड होते हैं एथिक्स. तो ये गाइड करता है डिसाइड करने में कि क्या सही है क्या गलत है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो हर एथिक की नीड है कि वो पूरी तरीके से प्रैक्टिसाइज्ड हो जाए और कोई भी वायलेशन
लीड ना करे पेनल्टी को, मतलब किसी भी तरीके का उल्लंघन ना हो जिससे कि हमें पेनल्टी का सामना करना पड़े। सो असिस्टेड डिसीजन मेकिंग में क्या था? सपोर्टिंग इन डिसीजन मेकिंग of organization is an important function played by business ethics. Ethics provides rules and guidelines to be followed by business in its functioning. All decisions are taken in light of moral and social values mentioned in these ethics. It guides in deciding what is right or wrong for business organization. Every ethic need to be practiced properly and any violation will lead to penalty. ठीक है, ये थे कुछ आपके functions of business ethics. क्लियर? जिसमें फर्स्ट था आपका प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स, कि हमें कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, जिसमें हमें कस्टमर्स को फेयरली ट्रीट करना है और उनको फुल राइट्स देने हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना है एथिक्स को, जिससे कि वो ऑपरेट कर सके इकोनॉमिकली और प्रोवाइड कर सके बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बेटर क्वालिटी गुड्स एट लोअर कॉस्ट। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट enhance relations with society, then safeguard interest of industry, फिर improve business goodwill और last but not least assist in decision making. तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है, फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।